बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे इमरान खान पर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वार की। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि जनाब अब कुछ उनके लिए खुशखबरियाँ भी हैं, और ये खुशखबरियाँ क्या हैं ये आपके सामने रखेंगे। फिर परिंदों की वापसी, हैरान कुन तौर पर क्या इनको वापस लिया जाएगा? क्या इमरान खान साहब इनको बर्दाश्त करेंगे दोबारा, या इनके लिए कहा जाएगा कोई नरम गोशा है? अभी तक तहरीक इंसाफ के ज़राए क्या बता रहे हैं इनके बारे में, वो भी आपके सामने रखेंगे। और फिर जनाब जनरल फैज़ हमीद और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से भी बड़ी खबर आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो भी आपके सामने रखेंगे। तो पहली चीज़ है जी, इमरान खान साहब पर वार। कोई एक वार तो हुआ नहीं, बहुत से वार हुए, लेकिन लगता यह है कि डेस्परेशन में इजाफा होता चला गया कि जैसे जैसे लगा कि ये वार नाकाम हो रहे हैं तो अब वो केसेस बनाने की कोशिश की गई है कि जो डिस्कस भी नहीं किए जा सकते। अंदाजा लगाएं आप, अब अगर तोशाखाना केस मजबूत होता तो फिर साइफर केस बनाने की जरूरत ना पड़ती। साइफर केस मजबूत होता तो फिर ये अलकादिर ट्रस्ट केस बनाने की जरूरत ना पड़ती। और अगर ये तीनों केसों में किसी में जान होती, या इसके अलावा कोई 200 के लगभग केस हैं उनमें कोई जान होती, तो फिर ये इद्दत का केस बनाने की जरूरत ना पड़ती। आप जानते हैं इससे पहले वो नाजायज औलाद वाला मामला भी आया था, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिट गया था, और वो पता नहीं फैसला फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको वो हटाना पड़ा क्योंकि 2 जजेस ने उसको उड़ा के रख दिया था उस सारे केस को ही। इसके बाद इद्दत वाला मामला चलता चलता आगे बढ़ा, फिर अचानक खबर आई जी वापस ले लिया गया है, क्योंकि खबर मानिका साहब की एंट्री होती है, और किस तरह से एंट्री होती है कि शाहजेब खानजादा उसके झटके से नहीं निकल पाए। और बड़ा दुख और अफसोस होता है कि उनकी अहलिया के बारे में जो कुछ फिर सोशल मीडिया पर और झूठ और अजीब व गरीब बातें की गई, बड़ा दुख होता है। ये नहीं होना चाहिए। हत्ता कि जब लोग, हाल ये हो गया, लोग इतने गुस्से में हैं कि अगर आप ये कहें जो मैंने अर्ज़ किया है कि जी ये नहीं होना चाहिए इस तरह, किसी की अहलिया का उसमें क्या लेना देना है। अगर शाहजेब खानजादा ने कोई शो किया है तो जनाब आप उसको तनकीद का निशाना बनाएं, उसकी अहलिया का बीच में क्या लेना। लेकिन लोग कहते हैं जी फिर ये क्या बात कि इमरान खान की अहलिया पर भी तो आप इस तरह से कर रहे हैं, दीगर लोगों की क्या इज्जतें नहीं हैं, और इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं। अच्छा, खबर मानिका साहब ने इंटरव्यू दिया और उसके बाद नजर आ रहा था कि ये गेम डलने लगी है, कि ये जो इद्दत वाला मामला है कि जनाब ये कोई बंदा आ गया वो कैसे कर सकता है जी। अब ये खुद मुतासरा फरीक बन गए 7 साल के बाद। अब कहा जा रहा है ये बड़ा खतरनाक केस है जी, क्योंकि ये एक जाती तौर पर एक वार है कि जी वो इजाज़त के बगैर आते थे, वो जी इस तरह से वो तलाक उस वक्त नहीं हुई थी, इस वक्त हुई थी, फिर इद्दत के दौरान हो गया, ये सब उनको अब याद आ रहा है। तो अब वो गवाह भी सामने ला रहे हैं, साथ उन्होंने गवाहों की लिस्ट भी दे दी है, वो निकाह खां भी है, कोई एक नौकर भी है, ओन चौधरी पहले से हैं। तो अब ये जाहिर है कि ये कब ऐसे लग रहा है कि अब ये गंद हमारी सोसाइटी में अब मजीद घोला जाएगा। और इसका खदशा था जब मरीम साहबा ने कहा था ना कि मेरे पास वीडियोज़ हैं और वो कभी ख़त्म नहीं होती, और हाजिर सर्विस लोगों की हैं, और उनके खामिद साहब ने कह दिया था कैप्टन सफदर साहब ने कि जी कोई स्विमिंग पूल में गिरा है, को कहीं है, को कहीं है, वो जब मियाँ साहब चाहेंगे, ये मरीम साहब ने कहा था, वो हम वीडियोस रिलीज़ कर देंगे। और उसके बाद जिस तरह की चीज़ें आने लग गई थी तो नज़र आ रहा था कि अब ये ऑडियो वीडियोस का खेल खेला जाएगा। लेकिन कोई इस हद तक गिरेगा कि अब शादी, ख़ानदान, मियाँ बीवी, अब जो उनके पोते पोतियाँ हैं, नवासे नवासियाँ हैं, आप सोचिए कि सारी उम्र वो क्या होगा कि जी हमारे बुज़ुर्गों ने इस तरह के केस किए थे। तो ये हाल हो गया है। लेकिन इमरान खान को कैसे कोई फ़र्क पड़ रहा है? 0%, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई फ़र्क पड़ रहा है तो जनाब हमदर्दी बढ़ रही है, कह रहे हैं लोग इतना गिर सकते हैं। और इसका भी रिएक्शन है, कि लोग अब देखिए किस तरह से आ रहे हैं जलसों में। यानी मैं देख रहा था कि अब ये कहा जा रहा है, इन्फॉर्म्ड लोग ये कह रहे हैं कि वो लोग जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म छोड़ गए थे, तहरीक इंसाफ के लोग, वो भी वापस आ रहे हैं। बाकी तो लोग आ ही रहे हैं, उनके वर्कर्स, उनके सपोर्टर्स, और बड़ी तादाद में पहले से ज्यादा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि तो हमारी फैमिली सिस्टम को भी तबाह किया जा रहा है। तो इस वजह से कि जनाब ये अब किसी के भी कोई घर का कोई मामला महफूज ही नहीं है, 7-7 साल बाद किस वजह से तलाक हुई थी, ये चीज़ें हमारे माशरे में आएंगी। इसका रिएक्शन आ रहा है। फिर वो जो किताब की 2014 की किताब, उसकी कोई री लॉन्चिंग जिस तरह से हुई है, जहाँ पर हमारे कुछ सीनियर भी जनाब वो साफ़ी वहाँ पर चले गए, और वो सारा कुछ जो हुआ उसके बाद क्या बना उसका, क्योंकि वो इतनी गिलाजत है कि वो टेलीविज़न पर डिस्कस ही नहीं हो सकती। अच्छा, सोशल मीडिया पर तो कंट्रोल ही उस तरह नहीं है। और अब ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि जनाब इमरान खान साहब ने जो हमारे मुल्क में मिथ्स थी ना, मिथ्स, वो सारी तोड़ कर रख दी हैं, बर्बाद करके रख दी हैं। मिथ्स क्या थी हमारे मुल्क में कि जनाब यहाँ इलेक्टेबल्स का खेल होता है, यहाँ ताकतवरों का खेल होता है। अब इमरान खान साहब ने वो फारिग कर दिया। इलेक्टेबल्स जो हैं
वो हार गए और अब भी उधर जा रहे हैं तो IPP का जलसा देख रहे हैं, सब चैनल उसको दिखा रहे हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे को सारे चैनल्स दिखा रहे हैं, लेकिन लोग देखना नहीं चाहते। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फारिग हो रहा है और जो लोग देखना चाहते हैं वो उनको सोशल मीडिया पे मिल रहा है, इससे वो इररिलेवेंट हो रहे हैं। अब ये भी मिथ टूट गई कि जनाब बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ये कहा करते थे कि जी हम हुकूमतें बनाते हैं, हम हुकूमतें गिराते हैं, जिसको चाहे उठा दे, जिसको चाहे गिरा दे। और फिर ये कहते थे जी इमरान खान को बनाने वाले हम हैं कि उसको हम दिखाते थे और पूरी कवरेज देते थे। भाई लोग देखना चाहते थे इसलिए। अब दिखाएं ना मियां नवाज शरीफ को, अभी आप IPP को दिखा रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं? मियां नवाज शरीफ को 18 लोगों ने देखा है, 18 लोग चैनल पर देख रहे थे। सोचिए जरा, ये हाल है उनका। तो दिखाएं उनको, आप दिखा रहे हैं ना, देख लेते हैं जी कितने लोग देख रहे हैं। तो ये मिथ भी टूट गई जी, मीडिया ही सबको बनाता है और गिरा सकता है। इलेक्टेबल्स वाला भी काम फारिग हो गया। फिर दौलत का कि जी देखें ये अलीम खान और जहांगीर तरीन ये दौलतमंद थे, ये ATMs थे, इन्होंने बनाया इमरान खान को, वो तो खुद नहीं बन पा रहे, ये मिथ भी टूट गई तीसरी। फिर जनाब हवा जिधर की हो, जिस तरफ ताकतें सबको लगा देती हैं, वो जी उसके साथ लगाया था बाप पार्टी को, जी ये हुआ, MQM सारे उधर जा रहे हैं। भाई वो मिलकर कोई जलसा नहीं कर पा रहे। यहां एक एक दिन में 4 तमाम तर पाबंदियों के बावजूद, तमाम तब जबर के बावजूद, एक दिन पहले गोलियां चली हैं, लोग जख्मी हुए हैं, उसके बावजूद 4 जगहों पर जलसा कर दिया। अभी अगर आप देखें सबसे ज्यादा अगर इस तरह से आपने वर्कर्स कन्वेंशन जलसे देखने हैं, इस सब के बावजूद के मतलब कि जी ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि उस बंदे के घर पर छापे और ये और वो बंदा पहले से उठा लो, उसके बावजूद सबसे ज्यादा तहरीक इंसाफ करने में कामयाब हो गई है। तो ये दौलत की मिथ भी टूट गई। फिर इसके साथ जनाब वो जो हवा वाला मामला मैंने आपको बताया कि जी उसकी है, वो भी टूट गया काम कि हवा नहीं, अब लोग खुद हवा तैयार कर रहे हैं, खुद जनाब निकल रहे हैं। फिर ये कि जी गिरफ्तार कर लें अगर हम इसको तो टूट जाता है बंदा, सियासतदान भाग जाता है, वो कहता है बस छोड़ो, मिन्नत तरला निकलने वाली करता है। वो भी जनाब इमरान खान ने मिथ तोड़ दी, यहीं पर रहकर जनाब वो मुकाबला कर रहा है। और फिर यह कि जी जब निकाल दें हम किसी को तो वापस नहीं फौरी आ सकता, वो भी मिथ तोड़ दी इमरान खान ने कि जिस दिन निकाला उस दिन लोग निकल आए और उसके बाद से निकलते चले आ रहे हैं, बढ़ता जा रहा है। और वो जो एक जबर और खौफ का माहौल था वो भी टूट गया है। अच्छा, अब मैंने बताया कि जो ये जो हाजरा खान की किताब सामने लाई गई उसमें इस तरह के इल्ज़ामात और ये कि जी अब इतने साल बाद नजर आ रहा है, लोग अब इस चीज़ को देख ही नहीं रहे, इस पर तवज्जो नहीं दे रहे। वो एक अभी मैं देख रहा था, एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कि एक बच्चा है और वो कह रहा है कि जी वो कोई इमरान खान के कोई बता दें क्या क्या उसने किसी खातून के साथ किया या इस तरह कोई बात कि उसके बाद हमने क्रिकेट भी खेलनी है, और इतना कह के वो साथ ही क्रिकेट में लग जाता है कि भाई छोड़ो ये बातें, हम नहीं इसकी तवज्जो दे रहे। अच्छा, एक और दिलचस्प बात कि हर रोज़ हज़ारों हमारे नौजवान जो हैं वो 18 साल से आगे आ रहे हैं, यानी 18 साल की उम्र को पहुंच रहे हैं और उनके शनाख्ती कार्ड बन रहे हैं। ये सारे जो लोग हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा इनमें 90% जो है वो तहरीक इंसाफ फॉलोअर, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। जितने आप इलेक्शंस डिले कर रहे हैं, इमरान खान का वोट बैंक उतना मजीद बढ़ रहा है इस पहलू से भी। वैसे उनके वोटर्स भी बढ़ रहे हैं, वैसे ही हमदर्दी का और दीगर जमातों के लोग भी छोड़कर तहरीक इंसाफ की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, इसके साथ जनाब अब ये इमरान खान साहब के लिए देखिए, एक तो खतरनाक वार की, ऊपर से खुशखबरियां इमरान खान के लिए बढ़ती चली जा रही हैं। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, ये तो 2 खतरनाक वार थे, खावर मानिका और वो सारा मामला, और ये जो हाजरा खान की किताब, ये दोनों फारिग हो गए और लोगों ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी और आप चला रहे हैं, उससे हमदर्दी बढ़ गई। फिर इमरान खान साहब ये अब कामयाब जलसे करने लग गए हैं, ये एक बड़ी बात इस सब जबर के माहौल के बावजूद। फिर जनाब एक और बात के लग ये रहा है अभी तक तो कि उनको 28 नवंबर को पेश किया जाएगा, तो अवाम में खुली अदालत में पहली दफा आएंगे जब से वो गिरफ्तार हुए हैं। ये एक बात है कि फिर वो अवाम के सामने नजर आएंगे, पेश होंगे, कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई बयान जो वो वकलासमा मिलेंगे तो सामने आ जाएगा। केसेस बेजान होते चले जा रहे हैं और उनमें जान नजर नहीं आ रही, इसलिए ये सारा कुछ बनाया जा रहा है। और इमरान खान साहब ने ये जो मिथ्स तोड़ दी हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है, एजाज की बात है कि जो मुल्क में हमेशा से थी हमारी तारीख में। अब जनाब आ जाइए परिंदों की वापसी पर। परिंदों की जो वापसी है वो ये कि चौधरी सरवर साहब जो गवर्नर हुआ करते थे पंजाब के, उनके बारे में खबर आई, बल्कि जो बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं उन्होंने कहा कि जी आ चुके हैं, समझें, ये कहा। राय साकिब खरल बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं नौजवान, उन्होंने भी कहा कि समझे आ ही गए हैं। क्यों? क्योंकि वो मिन्नत समाजत अब कर रहे हैं चौधरी सरवर साहब को, जी वापस ले लिए, वापस ले लिया जाए। तहरीक इंसाफ के ज़राए कह रहे हैं कि इनको अब वापस नहीं लेना, ये इब्नुल वक्त हैं, ये पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं, इनको वापस हमने नहीं लेना, ये ज़राए तहरीक इंसाफ कह रहे हैं। बहरहाल देखते हैं कि इमरान खान क्या फैसला करते हैं, मगर चौधरी सरवर साहब तो बिल्कुल वापस आ रहे हैं। अब चौधरी सरवर को नहीं पता कि क्या माहौल है, क्या नहीं है, किस तरफ के हालात हैं। और इसके बाद आप ये देखें कि इसके साथ साथ एक और शख्सियत
चौधरी सरवर का मैंने आपको बता दिया। एक और शख्स अख्तर मेंगल साहब, उन्होंने कहा अनकंडीशनली जो छोड़कर चले गए थे इमरान खान को, तो कह रहे हैं जी अनकंडीशनली, ये जब ये पीडीएम रिजीम चेंज हुआ ये उससे पहले छोड़कर चले गए थे, वो कह रहे हैं जी अब अनकंडीशनली गैर मशरूत तौर पर हम इमरान खान के साथ चलने को तैयार हैं, वो ये इशारे दे रहे हैं। तो अब अख्तर मेंगल की अपनी बलूचिस्तान में पार्टी है, वो देख लीजिए क्या हो रहा है। अब ये वो हैं कि बाप पार्टी नून लीग की तरफ आ रही है, वो कह रहे हैं जी हम इमरान खान का साथ देने को तैयार हैं। चौधरी सरवर के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनके बेटे गालिबन कोई इलेक्शन वगैरह वहाँ बरतानिया में शायद, क्योंकि ये भी वहाँ पर थे रुकने पार्लियामेंट, तो वहाँ इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, तो वो ओवरसीज़ की सपोर्ट के चक्कर में सब काम कर रहे हैं, तो अब इस झांसे में नहीं आएंगे तहरीक इंसाफ वाले, ये कहा जा रहा है। अच्छा, इसके साथ जनाब अब एक और चीज़ जो मैं आखिर में अर्ज कर दूं, जनरल फैज़ हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा, इनके हवाले से कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ने यू टर्न ले लिया है। 28 को इनके खिलाफ भी केस था और वो कॉज लिस्ट में था, यानी वो सुना जाना था, कॉज लिस्ट का मतलब जो जो केस लगे हुए हैं, और उसमें यह था कि इन्होंने खिलाफ कानून बयानात दिए हैं, इंटरव्यूज़ दिए हैं मुख्तलिफ लोगों, जवेद चौधरी, शाहिद मितला वगैरह वगैरह, वहाँ बयानात आए हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब वो जनरल कमर जावेद बाजवा हों, जनरल फैज़ हमीद हों, वो मामला अब कॉज लिस्ट से निकल गया, वो अब निकल गया और पता नहीं कहाँ तक गया, आएगा नहीं आएगा, उसका क्या बनेगा, वो भी कोई बात अब बनती नज़र नहीं आ रही उस तरफ भी। तो अब देखते हैं उस केस का क्या बनता है। तो जनाब ये है लेटेस्ट अपडेट्स, ये है इस वक्त सूरत हाल के इस माहौल में भी अब दोबारा लोग चाह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब हमें दोबारा अपने साथ शामिल कर लें। अब मैं हैरान हूँ कि इन लोगों को नहीं पता कि हवा किस तरफ की है, माहौल क्या है, या ये भी देख रहे हैं कि जनाब अब सब चीज़ें बदल गई हैं। जो मैंने आपको बताया ना कि मिथ्स, मैंने कहीं चूँकि ये भी एक्स ऐप पर मैंने देखा मिथ बस्टर इमरान खान को आ गया, और उसमें कुछ चीज़ें इसी हवाले से थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। अल्लाह हाफ़िज़।